ठीक है, चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर को मैं आपको एकदम कम समय में पूरा अल्टीमेटली रिवाइज कराता हूं। देखिए, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, पूरे केस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो हमारा हेल्थ है, WHO ने ये बोला कि जब फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरीके से आप हेल्दी रहेंगे तभी आप हेल्दी माने जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हेल्दी कब कोई इंसान माना जाएगा, जब तीनों तरीके से हेल्दी रहेगा, ठीक है। इन्होंने इसी चीज को बताया आपने, और यही बात आयुर्वेदा में भी बोली गई थी कि हमारे शरीर में हमारा शरीर, हमारा माइंड और हमारा सराउंडिंग सही होगा तभी चीजें होंगी, ठीक है। नहीं तो हम बीमार पड़ेंगे, और जो रोग होगा वो दो तरीके का होगा। पहला कम्युनिकेबल, संक्रमित रोग, और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल रोग जो होगा, जो एक दूसरे से आसानी से फैलेगा, ठीक है ना। कैसे फैलेगा? हवा में छींक से फैल सकता है, गंदे पानी से, गंदे खाने से फैल सकता है, या कोई ऐसा चीज आके बैठ जाए जो वेक्टर कहलाता है, जैसे मच्छर, वो फैला सकता है एक दूसरे से की वजह से। रोग फैल रहा है मतलब ये किसी की वजह से हो रहा है, वो चीज यहां से उठ के वहां जा रही है। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो एक दूसरे की तरह से फैलते हैं, और ये किसकी वजह से होते हैं? पैथोजेंस की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से चीज होगा तभी एक दूसरे से फैलेगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें है, वही यहां से उठ के वहां चला गया तो वहां भी रोग फैल गया। लेकिन दूसरे टाइप का जो रोग है, जो नॉन कम्युनिकेबल है, वो आपके शरीर की कमी के कारण होता है, आपकी लाइफ स्टाइल के कारण होता है। जैसे आपने खाना बेकार खाया तो आपको कमजोरी हो सकती है, आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको अस्थमा हो सकता है, आप अल्कोहल पी रहे हैं तो आपको लीवर डैमेज हो सकता है, कुछ भी आपका लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हो सकता है, या आपका जेनेटिकल रोग हो सकता है, ठीक है, या आपकी बॉडी में कुछ खुद से फंक्शनिंग खराब हो गई उसकी वजह से हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक होना, ठीक है। और ये सारी चीजें कैसे होती हैं? ये सारी चीजें अपने आप होती है और एक दूसरे से फैलती नहीं है, ठीक है। दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा इंडिया में जो डेथ हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। अब चूंकि इतना रोग अगर तुमने देख लिया, समझ लिया, तुम्हें लगेगा कि तब तो हम बहुत डेंजर में है सर। पर हमारे शरीर में एक डिफेंस सिस्टम है जिसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है कि इम्यूनिटी सिस्टम से हमारा शरीर किसी भी चीज से लड़ने के लिए क्षमता रखता है। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया आएगा तो उसको पहले अपने शरीर लड़ता है ताकि उसको अंदर घुस के एक्शन ना करने दे। पर कई सारे वायरस, बैक्टीरिया उससे स्ट्रांग होते हैं तो हमारा शरीर फिर बीमार पड़ जाता है। ऐसे केस में हम उनको क्या करते हैं? इम्यूनिटी उनका बढ़वाते हैं। कैसे बढ़वाते हैं? वैक्सीनेशन की मदद से। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि हम डेड करके उसी पैथोजन को डाल देते हैं, जिससे हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है पहले जाता है और उसको जैसे ही पकड़ता है उसकी एक मेमोरी बना लेता है और उसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, सैनिक तैयार कर लेता है। अगली बार जब वो रोग आएगा, वो वायरस, पैथोजन आएगा, तो उसके खिलाफ ऑलरेडी आर्मी तैयार होगी और उसको मार के पहले ही गिरा देगी। तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? बॉडी से ही काम करवाते हैं, उसको इम्यूनिटी एक्वायर करवाते हैं, उसको बढ़वाते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी चीज क्या होती है भाई कि ट्रीटमेंट अगर मान लीजिए उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम क्या करते हैं? दवाइयां देते हैं, जिससे हमारा, अगर मान लो वायरस, बैक्टीरिया है तो उसको दवाइयों से उसको खत्म करते हैं। जनरली जो बैक्टीरिया वाले रोग है उसमें हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है? उसमें शरीर का कोई रोल नहीं। जैसे एंटीबायोटिक शरीर में गया, खोज खोज के बैक्टीरिया को मारता है और वहीं पे उसको डेड कर देता है, जिससे हमारा शरीर हेल्दी हो जाए और वो सारी चीजें खत्म हो जाए। लेकिन बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक अगर आप खाएंगे तो बैक्टीरिया भी समझ जाता है और उससे रेजिस्टेंस हो जाता है। अब उस पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं होता, इसीलिए एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में खाना चाहिए। समझ रहे हो बात को क्या? पर ये इसका लिमिटेशन है कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज पे ही काम करते हैं, ठीक है। वायरल डिजीज के लिए इसीलिए हम लोग आज भी वैक्सीन यूज करते हैं या प्रिवेंशन यूज करते हैं कि हम अपने आप को बचाएं ताकि फैले ना वायरस एक दूसरे से रोग, ठीक है। दूसरा, इसीलिए हमको हेल्दी आदतें रखनी चाहिए। खाना अपना बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ होना चाहिए। दूसरी चीज, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, हाइजीन रखिए, क्लीन एनवायरनमेंट रखिए, तब जाके आपका काम बनेगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे चैप्टर को मैंने समअप कर दिया आपके सामने 5 मिनट के अंदर ही। पूरा चैप्टर इसी के राउंड आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। आपको समझ में आया या नहीं आया जरूर बताइएगा, और इसके बाद हम लोग ऐसे ही करके हर चैप्टर का आपको समअप यहां पे देते रहेंगे, ठीक है।